नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। सुकमा के एराबोर में नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म के मामले में भाजपा की 5 सदस्यीय समिति गठित टीम विधायक रंजना साहू के नेतृत्व में लता उसेंडी, ओजस्वी मंडावी और शालिनी राजपूत भी एराबोर घटना की जांच करने समिति पोटा कैबिन के अंदर जाकर बच्चों से पूछताछ कर इस बीच भाजपा के नाराज नेताओं के द्वारा किया गया एराबोर में चक्का जाम। जांच समिति ने राज्य सरकार व स्थानीय मंत्री पर लगाया संवेदनशील आरोप, साथ ही पोटा कैबिन प्रबंधन व जिला प्रशासन पर बच्चों की सुरक्षा में चूक का भी आरोप लगाया। कहा कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता हमारा संघर्ष जारी रहेगा। विधायक रंजना साहू ने भूपेश सरकार व स्थानीय मंत्री के विरोध में नारे लगाए। पोटा कैबिन अधीक्षिका व सहायक अधीक्षिका पर एफआईआर की मांग की, साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी नितिन हड़सेना को निलंबित करने की भी मांग की। कहा कि गैर जिम्मेदार डीईओ के द्वारा आदिवासी बच्चों के हॉस्टल में आदिवासी अधीक्षिका ही देनी चाहिए, जो बेहद ही गैर जिम्मेदाराना है। एराबोर के बाद जांच दल के समस्त सदस्य कुछ दिनों पूर्व दोरनापाल में दुष्कर्म की घटना हुई थी, वहां पीड़ित परिवार से भी मिलने पहुंचे व न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। यहाँ पर ना तो चौकीदार है, चौकीदार की ड्यूटी सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक, मतलब नाइट की ड्यूटी है ही नहीं। कहाँ बच्चियाँ सुरक्षित है यहाँ पर? यहाँ परिस्थिति ये है कि कैसे घटनाओं को छुपाया जाए, कोई इनसे सीखे। इस तरह की घटनाएं हो गई हैं और 22 तारीख की ये घटना है। 24 तारीख को इसकी जानकारी उनके माता पिता को लगी, लेकिन यहाँ की जो अधीक्षिका है, सह अधीक्षिका, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम ये चाहते हैं कि उस पर एफआईआर हो, जो आरोपी हो उसको तत्काल जेल होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं छत्तीसगढ़ मातारी को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं हैं और ये लोग शासन और प्रशासन मिलकर इन घटनाओं को छुपाने का प्रयास वो कर रहे हैं। यहाँ पर सीसी कैमरे लगने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बालिका छात्रावास है, यहाँ पर कोई कैमरे नहीं लगे हैं। ये हमसे झूठ बोल रहे हैं कि 5 कैमरे लगे हैं, लेकिन सबके सब बंद पड़े हैं। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन शासन और प्रशासन मौन बैठी। यहाँ का मंत्री कहाँ है? जिम्मेदार आदमी कहाँ है? ना तो किसी परिवारजनों से मिलने गया। इसके पहले भी 3 साल बच्ची के साथ ये घटना, 3 साल की बच्ची के साथ अभी 1-2 महीने पहले घटना हुई, वहां पर 15 दिन पहले, और कोई भी सरकारी कर्मचारी चाहे मंत्री कोई भी उनसे मिलने नहीं गया। ये किस तरह की जिम्मेदारी निभा रहे हैं ये लोग? छत्तीसगढ़ महतारी की बात करते हैं, जिस तरह की घटनाएं हो रही, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए यहाँ के मंत्री जो अपने को कद्दावर मंत्री बताते हैं, ये मंत्री जिम्मेदार है, क्योंकि इन घटनाओं को छुपाने में उनका भी योगदान है। तो इस तरह की बातें नहीं चलेगी। हम ये चाहते हैं, हमारे सभी भाई बहन हमारे साथ में है, हम ये चाहते हैं इन लोगों पर, जो भी आरोपी है, उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, और जिन अधीक्षिका दोनों को निलंबित किया गया है उन पर भी एफआईआर हो और जल्द से जल्द कार्रवाई हो। आप जांच टीम बनते हैं, क्या आपने पाया? ये बहुत ही शर्मसार बात है कि कांग्रेस सरकार के राज में हो रहा है। अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई है, लगातार छत्तीसगढ़ में ये जो घटनाएं हैं बहुत अधिक बढ़ रही है। इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस सरकार है। हम यहाँ पर बालिका आश्रम है उसमें आए हुए हैं, तो यहाँ हमने उनसे बातचीत की और कुछ बालिकाओं से भी एक नॉर्मल ढंग से बातचीत हुई, और वहाँ के जो टीचर्स हैं जो वहाँ रात को भी रुकते थे और दिन को भी रुकते थे, उनसे भी बात हुई। तो हमने ये देखा और पाया है कि यहाँ तो सबसे बड़ा विडम्बना है कि यहाँ पर एक भी आपका जो पुलिसकर्मी या होम गार्ड के रूप में यहाँ पर एक भी महिला नहीं है। ना वो दिन को बस एक चौकीदार रखे हुए हैं और रात को बिल्कुल खाली रहता है। तो ये तो एक नियम के विरुद्ध है सबसे पहले। दूसरा ये हम मांग करते हैं कि जो अधीक्षिका है उसके संरक्षण में ये हुआ और उसके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ। मैं तो ये मांग करती हूँ कि उसको बहिष्कृत किया जाना चाहिए और उसको निलंबित किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। दूसरा, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। तीसरा, जो व्यक्ति
यहाँ पर दोषी है उस पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि सज़ा मिलना ज़रूरी है और ये मैसेज लोगों तक पहुँचना चाहिए। और इतनी कड़ी सज़ा मिली कि वो बच्ची को वो जो अपराध उसके साथ वो किया है और उसका सूचना उसके परिवार वाले ने दिया है, ना कि अधीक्षक ने दिया है। तो ये अधीक्षक है, ये दोषी है, तो हम अधीक्षक के लिए मांग करते हैं कि उसके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। अधिकारी अंदर गए थे, बच्चों से बात की होंगी, बच्चों का अंदर में क्या वातावरण है, बच्चे किस तरह बच्चे भयभीत हैं भाई, कहीं ना कहीं उनके मन को प्रभावित किया है और आज डरे हुए हैं बच्चे। और जो बालिकाएं हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं। अगर हम कुछ पूछना भी चाहे या बातचीत भी करना चाहे तो उनके चेहरे में वो भय दिख रहा है। तो ये भय का वातावरण है यहाँ पर और उस भय का वातावरण को कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधीक्षिका है, ये मैं मानती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा उन्होंने देखा है बच्चियों ने जिसके कारण उनके मन में डर हो गया है। और यहाँ के जो मंत्री हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे जो संस्था है या प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे जहाँ पर बालिका गृह है वहाँ पर कम से कम होम गार्ड एक होना चाहिए और ये कंपलसरी होता है। हमने यहाँ के जिला अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने लेटर लिखा है, कोरोना काल के समय से यहाँ पर होम गार्ड नहीं है। कहने का मतलब यह है तब से लेकर अब तक आपने यहाँ पर कोई भी सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया है, ये सबसे बड़ी चूक है। भयभीत है, अपनी बच्ची को वापस ले गए, ये भी अच्छा, अभी भी आए हैं माता पिता भयभीत है। अभी बताया गया था कि 440 बच्चे यहाँ पर थे बोलते, लेकिन उस क्लास के जो उस रूम के बच्चे आज की डेट में 407 बच्चे बस है और बाकी को माता पिता ले गए और आने वाले समय में और कहा जा रहा है कि माता पिता अपने बच्चियों को यहाँ से ले जाएंगे। आज भी तो ले ये विषय है कि डर का वातावरण तो बन गया है, माता पिता भी डरे हैं और बच्चे भी डरे हैं। और मैं तो ये मांग करती हूँ पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसा होना चाहिए। जिला प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त होना चाहिए, कलेक्टर को भी चाहिए कि यहाँ पर एक दिन भय का वातावरण पैदा करें ताकि यहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी डर के रहे और सुरक्षित कैसे रखना है बच्चियों को, बालिकाओं को कैसे सुरक्षित रखना है, इसकी चिंता करना चाहिए कलेक्टर को। डीओ को भी सस्पेंड किया जाए। क्या कर रहे हैं इतने दिन से? जब देखें यहाँ की स्थिति, 5 कैमरे यदि बंद है तो डीओ क्या कर रहा है? जिम्मेदार अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो व्यक्ति क्या किया? कितने बार वहाँ पर मीटिंग बैठक कलेक्टर और एसपी ने की होगी, वहाँ पर डीओ ने क्या किया? कितने बार यहाँ पर बैठ के की? क्या उसको नजर नहीं आया? यहाँ पर कैमरे नहीं है, यहाँ पर चौकीदार नहीं है, यहाँ पर महिला चौकीदार कितने घंटे ड्यूटी दे रही है, महिला शिक्षिका कितने घंटे ड्यूटी दे रही, ये क्या जिम्मेदारी डीओ की जानने के लिए नहीं है? और डीओ को सस्पेंड किया जाए। यहाँ पर शिक्षिका भी कम है, पढ़ाने के लिए भी कम है और रात की ड्यूटी करने के लिए भी कम। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। यानी कुल मिला के ये है कि सुरक्षा तार हो गई है और ये सरकार है वो मौन है, यहाँ की मंत्री मौन है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। विपक्ष का ये आरोप है, सत्ता पक्ष का ये आरोप है